देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई, π/4 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, देन फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट वेक्टर ए, सबसे पहले तो जो वेक्टर ए है बच्चों, इसको लेट कर लेता हूँ मैं। a1i प्लस a2j प्लस a3k मान लिया। अब देखो, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो लिख देते हैं इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये जो आई है इसको वेक्टर बी मान लेता हूँ, और जो जे है इसको वेक्टर सी मान लेते हैं, ठीक है। और जो के है इसको वेक्टर डी मान लिया। अब देखो, ये जो ए वेक्टर है, वेक्टर ए आई के साथ π/3 एंगल बनाता है, इस वेक्टर के साथ π/4 और इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो देखो, सबसे पहले एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/3। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है π/3, यानी अब फॉर्मूला लगाता हूँ डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और देखो, वेक्टर ए की वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट, वेक्टर बी की वैल्यू है i, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1। और देखो, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ केवल जैसे 1 है तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर ही करेंगे, 1 ही रहेगा, ऐसे ही इसका। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया 1 इंटू कॉस थीटा की जगह π/3। तो देखो, आई के साथ यहाँ 1 हो जाएगा, a1i आई के साथ 1 डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस a2, इसमें j नहीं है 0 मान लो, प्लस a3, इसमें k नहीं है 0 मान लिया, इक्वल टू 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2। तो a1 की वैल्यू आ गई 1/2। अब बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, सी मतलब जे के साथ देखो कितना है π/4, इज π/4। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा। अब देखो, वेक्टर ए की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर सी की वैल्यू है j, इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई π/4। तो देखो, a1 इसमें i नहीं है तो 0 मान लेंगे, प्लस a2j के साथ यहाँ 1 मान लो, प्लस a3k 0 मान लिया, इसमें cos π/4 की वैल्यू 1/√2। तो देखो, a2 की वैल्यू आ गई 1/√2। ये a1 आ गया, ये a2 आ गया। सिमिलरली, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। अब देखो, वेक्टर डी के साथ ये कह रहा है, डी माना हमने इसको वेक्टर के, ये जो के है ये वेक्टर है, ये डी मान लिया,
इसके साथ एंगल थीटा है, तो इज थीटा। तो बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू कॉस थीटा। ए की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट डी की वैल्यू है k इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा ही रहेगा। तो k के साथ ये आ जाएगा a3 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ये a3 आ गया। अब देखिए वी नो दैट a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों ये जो वेक्टर a है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब a1 a2 a3 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ना। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल एम एन a1 a2 a3 हो गया। तो a1 की वैल्यू है हाफ, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू है 1/√2 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यह बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 4 में से 3 माइनस कर दो 1/4 और कॉस थीटा आ जाएगा अंडर रूट में 1/4 यानी 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई और कॉस थीटा किसे माना है a3 को, तो a3 इक्वल टू आ गया 1/2। नाउ वेक्टर ए माना था हमने a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो इस हिसाब से a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है हाफ, तो ये जाएगा हाफ i। a2 की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस 1/√2j प्लस a3 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2k। ये तो आ गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू आ गई बच्चों ये, ठीक है, हाफ i प्लस 1/√2j प्लस हाफ k। अब हमें निकालने हैं इसमें, देखो ये कह रहा है थीटा निकालना है एक तो, और कंपोनेंट्स निकालने हैं एक है। तो देखो थीटा यहाँ से निकलेगा, कॉस थीटा कितना था हाफ, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। तो अब देखो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ को लिख सकते हैं कॉस π/3। तो बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई π/3, क्योंकि कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 कॉस 60 डिग्री। तो थीटा तो आ गया π/3। अब इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक स्केलर कंपोनेंट्स एक वेक्टर कंपोनेंट्स। देखो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा हाफ कॉमा 1/√2 हाफ। स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर कंपोनेंट्स निकालेंगे तो इसमें i j k लग जाता है, j 1/2k। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।